हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 की ज्योग्राफी का जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसका ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। ये लेक्चर बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेसन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं और इसके साथ ही इससे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, एमसीक्यू भी बनते हैं, और मैप वर्क जो सॉइल वाला जो आपका पोर्शन है उसे मैप वर्क तो इस लेसन से बनते ही बनते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो इस लेसन को पढ़ने के लिए सबसे आप जो कुछ पॉइंट्स है वो पॉइंट्स क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो पॉइंट है इसको हम आज कवर करेंगे। और मेरे अगले स्लाइड्स में आप जो है डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में सॉइल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि ये रिसोर्स क्या होता है। क्या होता है रिसोर्स? देखिए, हमारे आसपास जो भी चीजें अवेलेबल है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे अभी आप मेरे साथ पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपके पास रिसोर्स है, क्या है? आपके पास किताबें हैं, आपके पास आपका मोबाइल है, तो आपके लिए ये रिसोर्स है। तो जो भी चीज एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड। एनवायरमेंट में जो कुछ भी चीजें मौजूद हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी चीजें मौजूद है जो सबकी नीड को सेटिस्फाई करती है, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। इसी के साथ साथ रिसोर्स जो है ये इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब जो रिसोर्स जो है, जो भी रिसोर्स आपके पास मौजूद है, जैसे कि क्या 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 रिसोर्स आप बोल सकते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, पेट्रोल, डीजल, मिनरल्स, ये सारे रिसोर्स है ना, तो नेचर में तो मौजूद है, लेकिन उसको फाइंड आउट करने के लिए हम किसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ना, तो तभी वो रिसोर्स कहलाएगा। उसके बाद में इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब जो भी रिसोर्स हमारे आसपास जो भी रिसोर्स है वो हर कोई किसी तक वो रीच हो सकता है कि नहीं। अगर वो हर किसी पर्सन के पास रीच हो सकता है, हर कोई उसको यूज कर सकता है, अपने 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 नीड के हिसाब से उसको यूज खरीद कर उसको जो है अपने नीड के हिसाब से उसको यूज कर सकता है, तभी वो आप उसको कहेंगे कि वो असली में, वो असल मामले में क्या है, रिसोर्स होगा। यही नहीं, जो रिसोर्स है वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, यानी कि जो भी रिसोर्स मौजूद है उससे किसी भी सोसाइटी को या किसी भी कल्चर को हार्म नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो जो है रिसोर्स बनेगा। अब अब हमने रिसोर्स के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन देखिए हमारी जो रिसोर्स है, कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हमारे कंट्री में जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स मौजूद हैं। लेकिन रिसोर्स का यूज करके ही हम कोई भी कंट्री क्या कर सकती है, डेवलप कर सकती है। अगर किसी कंट्री के पास अपने रिसोर्स नहीं है तो वो कंट्री को डेवलप करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फिर उसको वो रिसोर्स बाहर की कंट्री से एक्सपोर्ट का इंपोर्ट कराना करना पड़ेगा ना। इसी तरह देखिए डेवलपमेंट कैसे होगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप। एनवायरमेंट में तो सारे रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन वो जो रिसोर्स है, ठीक है, उसके बीच में इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है। किसके किसके बीच में रिलेशनशिप है? नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में। जैसे कि रिसोर्स नेचर में अवेलेबल है, ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए पेट्रोल, डीजल, मिनरल्स का ही तो है। उसके साथ में आप सोलर एनर्जी का एग्जांपल ले लीजिए, विंड एनर्जी का एग्जांपल लीजिए, वाटर का ले लीजिए, सॉइल का ले लीजिए। तो ये सारे जो नेचर हमको ये सारे चीजें तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन हम किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस रिसोर्स को इंस्टीट्यूशन की हेल्प से हम उसको यूजेबल बना रहे हैं, ताकि वो रिसोर्स का यूज करके हम अपने नीड के हिसाब से अपनी कंट्री को डेवलप कर सकें, अपने या फिर अपना खुद का डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट with nature through technology and create institution to accelerate economic development। तो ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज करके ये सारे रिसोर्स को अपने यूज के लायक बना रहे हैं। तो रिसोर्स और डेवलपमेंट दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हमारे लाइफ में और कंट्री के, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। आप रिसोर्स देखिए, अब हम देखेंगे कि रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। हाँ, यस, रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर ही है, ठीक है, लेकिन ये नहीं भी है, क्योंकि रिसोर्स आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्स तो नेचर में बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन वो रिसोर्स तभी सही मामले में रिसोर्स हो पाएगा जब उस पर ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व होगी। जैसे कोयला ही देखिए, कोयला नेचर में पड़ा होता है ना, ठीक है, लेकिन वो तो अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज पे नहीं नहीं होगी, हम उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे, उस पे उसकी खुदाई नहीं होगी, उसको हम टेक्नोलॉजिकली यूजेबल नहीं बनाएंगे, तो वो तो किसी काम का नहीं रहेगा।
दे ट्रांसफर मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। तो हम लोग क्या ह्यूमन एक्टिविटी क्या करती है, जो भी रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल है उसको इस तरह से क्रिएट करती है कि वो यूजेबल हो। दीज रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वे। अभी जो भी रिसोर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं ये भी कुछ कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। तो क्या किस कैटेगरी में ये रिसोर्स डिवाइड किए गए हैं, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, अबायोटिक। अब रिसोर्स जो है अपने इसके पीछे बायोटिक और अबायोटिक, इसके बेसिस पे रिसोर्स डिवाइड है। अब ये बायोटिक क्या होता है, देखिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एनवायरमेंट में, जैसे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, प्लांट्स हो गए, फंगी हो गए, बैक्टीरिया होगी, जो भी चीजें बायोटिक है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें क्या है, बायोटिक है। और अबायोटिक में क्या है, अबायोटिक में कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम दैट इज डिवाइड ऑफ लाइफ, मतलब जो भी नॉन लिविंग थिंग्स चीजें मौजूद है नेचर में, उसको हम अबायोटिक कहेंगे। तो आपको ये दोनों चीजें तो समझ में आ गई होगी कि बायोटिक बहुत ही आसान है, ये बायोटिक अबायोटिक आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आ रहे हैं इसको। अब देखिए रिसोर्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, अगला जो है वो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अरे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ये तो आप क्लास 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें क्या ही बताने की जरूरत है। जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो नेचर में मौजूद है और हम उसको टाइम टाइम पे रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि वो रिसोर्स जो है कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। सोलार देख रहे हैं, सोलार एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है। तो क्या कभी सूर्य भगवान जी अपनी एनर्जी हमको देना बंद कर देंगे, नहीं ना करेंगे। विंड एनर्जी कहाँ से बनती, विंड से बनती है। क्या हवा कभी बहना बंद हो सकती है अर्थ पे, नहीं हो सकती है। तो ये सारे क्या है, ये सारे जैसे वाटर ही देख लीजिए, हाइड्रो पावर, वाटर देखिए, पानी अच्छा, वाटर की पे थोड़ा रिस्क है, अगर हमने जंगल काट दिए तो बरसात नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हम फिर और जंगल लगा के इसको जनरेट कर सकते हैं, अच्छी, ज्यादा जंगल ज्यादा पानी। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या होता है कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जब जब बार बार हम उसको रिन्यू कर सकते हैं। अब दूसरा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, कि वो सोर्सेज देखिए, ये वाला जो रिन्यूएबल था ये तो हमें रिन्यूएबल है, हमें हमें मिल जाएगा आसानी से। लेकिन ये जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को बढ़ने के लिए बहुत साल जाते हैं, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखा गया है। क्या है, क्रूड ऑयल हो गए, कोयला हो गया, डीजल हो गए, पेट्रोल हो गए, नेचुरल गैस हो गए, ये तो है नेचर में, लेकिन इनको बनने के लिए बहुत साल जाते हैं ना, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आते हैं। और इनको दिस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या, दिस इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचर ने आपको फ्री दिया है, लेकिन ये भी नेचर ने दिया है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इनको हमको बहुत इकोनॉमिकली यूज करना होता है। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिकली यूज करना होता है, क्योंकि इसको खरीदने के लिए हमारी जेब से पैसे जाते हैं ना। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, कुछ रिसोर्स पे ऑनरशिप होता है कि मतलब जैसे मेरे घर में ही देख लीजिए, आपके हमारे घर में हमारी अपनी बाइक है, कार है, हमारे घर के जो भी सामान है तो हमारा रिसोर्स है, हम किसी को थोड़ी उसको लोकल करेंगे। कुछ रिसोर्स कम्युनिटी के होते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिसोर्स होते हैं। कुछ रिसोर्स जो है नेशनल लेवल पे होते हैं और कुछ इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। नेशनल लेवल पे जो रिसोर्स होते हैं, देखिए आपकी इस पूरी कंट्री के अंदर, भारत देश के अंदर जो भी रिसोर्स मौजूद है वो आपका है, ठीक है। यहाँ तक कि न्यूटिकल माइंड जानते हैं ना, क्लास लेसन 1 में हमने पढ़ा है, न्यूटिकल माइंस मतलब समुद्री सीमा के 1200 न्यूटिकल माइंस के बीच तक, यहाँ तक 1200 न्यूटिकल माइंस के बीच तक समुद्र में जो भी संसाधन मौजूद है वो आपकी कंट्री का है। उसी तरह कुछ रिसोर्स इंटरनेशनल भी होते हैं, ठीक है। तो वो पूरा वर्ल्ड यूज कर, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे अलग अलग जो है नियम बने हुए हैं उसको यूज करने के। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व, मतलब कि देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व के बेसिस पे क्या है, पोटेंशियल डेवलपमेंट रेफर्स टू द कैपेसिटी फॉर फ्यूचर ग्रोथ, यानी कि जो रिसोर्स है उसको आपको इस तरह से यूज करना है कि वो फ्यूचर के लिए भी क्या रहे, बचा रहे। or realization of possibilities whether for an individual, organization or area often involves structured efforts to achieve higher level of skill, success or functionality than correctly observed, balancing aspiration with practical step for growth।
बैलेंसिंग प्रेजेंट नीड विथ फ्यूचर रिसोर्स अवेलेबल, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, मतलब मीन्स क्या कि आज आपके पास जो रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं, आपको फ्यूचर की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए उस रिसोर्स को यूज करना है। अगर हमने ही सारा रिसोर्स यूज कर लिया तो आप बताइए क्या फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई रिसोर्स बचेगा? एक एड आती है, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल पे, आपने देखा होगा टीवी पे, ठीक है, तो उसमें उसके पापा क्या करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल रहता है तो उसके पापा कार चालू करते हैं, तो उसकी उनकी बेटी क्या करती है, उनकी बेटी उनको बताती है कि पापा अगर आपने कार चालू रखा तो ये तो वेस्ट ऑफ एनर्जी है, तो हमारे लिए क्या बचेगा? तब उनको समझ में आता है कि हाँ, हमें फ्यूचर के लिए भी क्या है, रिसोर्स बचा कर रखना है। पोटेंशियल इज द व्हाट कुड बी, एबिलिटी पॉसिबिलिटी, डेवलपमेंट इज हाउस टू गेट देयर प्रोसेस एक्शन एंड ग्रोथ, ये होता है। अब देखिए, अब हमने क्या समझा, हमने समझा रिसोर्स के बारे में, यानी कि कोई भी रिसोर्स में क्या है, इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी रिसोर्स होता है उस पर क्या होता है, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, नेचर में रिसोर्स में जो मौजूद है उसमें हमने टेक्नोलॉजी से काम किया, इंस्टीट्यूशन में ले जाके उसके बनाया हमने, तब जाके रिसोर्स हमारे लिए क्या हुआ, यूजेबल हुआ। तो आई होप आपको ये जो है स्लाइड्स अच्छी लगी होगी रिसोर्स के बारे में। अब इसमें इस लेक्चर में इतना ही हम पढ़ेंगे, और आगे जो आगे वाला जो टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा तो आने वाले लेक्चर के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट स्लाइड्स की नोटिफिकेशन जाती रहे।